Namaste, Pranam, greetings from Citizen Health Team under Academy IABS and Connect. And today in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Sumant Bansali, who is a professor, HOD in Community Department Medicine, SN Medical College, Jodhpur. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you very much. एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है जैसे पहले थी, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरे इंसान से हम मिलते हैं और हमें पता चलता है कि इसको कोई ना कोई बीमारी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है शायद, और आज इस पे सर भी हमारे साथ बात करेंगे। और हम इस टॉक को आगे बढ़ाते हुए सर से ही जानते हैं कि सर, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में, तो व्हाट इज लाइफस्टाइल डिजीज, या क्या होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस? देखिए, लाइफस्टाइल का मतलब जीवन शैली। हम किस प्रकार का अपना जीवन है, हम किस प्रकार के अपने हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, और उन हैबिट्स की वजह से जो खराब हैबिट्स है उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो रही है। इन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। जैसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज आप देखें, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सेरिब्रल स्ट्रोक है, ओबेसिटी है। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो लगातार हो रही है। इसके अलावा हम देखें साइको सोशल डिसऑर्डर्स। तो ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, काफी हद तक हम लोग इंट्रोवर्ट हो गए, समाज में या कम्युनिटी में हमारी मुलाकात कम होती है, तो इस तरह की बीमारियां। और दूसरा जो हमारी रेयरिंग प्रैक्टिस है, रहन सहन है, उनसे ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। और अगर अपन ग्लोबल फिगर देखें तो मोर देन 50% ऑफ डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल। दीज ऑल लाइफस्टाइल डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक दूसरे से नहीं फैलती, मगर ये बीमारी गंभीर है और 30 साल के बाद की उम्र में ये ज्यादा होती है। तो हम देखें कि किसी जमाने में हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा थी, आज हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा है। और जो डिफरेंट स्टडीज है उसमें करीबन 50 से 60% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और अगर हम मोर्टेलिटी फिगर देखें, आउट ऑफ द टोटल मोर्टेलिटी इट इज अबाउट 60% मोर्टेलिटी विच इज बिकॉज ऑफ दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। इसमें एक नहीं है, अनेक ग्रुप है। और अगर हम फिगर देखें तो इंडिया का फिगर देखें, जहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, हॉस्पिटल जाने की लोगों की परंपरा नहीं है, तो भी हम देखें कि हमारे पास में 6 से 7 करोड़ 60 टू 70 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। This is again a lifestyle disease. Then another common is hypertension. And what we see is कि about 110 to 120 million, मतलब 11 से 12 करोड़ हमारे पास में हाइपरटेंशन के मरीज हैं। ये जब है जबकि हम लोगों का हॉस्पिटल जाने का लोगों का कम है। और इसको हम काफी बार पीएसएम के सब्जेक्ट में कहते हैं कि दिस इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग। तो इस प्रकार हम देखें, फिर साइकोसोशल डिसऑर्डर्स, वो भी हमारे यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें कि लोगों में जल्दी गुस्सा आता है, लोगों का सोसाइटी में इंटरेक्शन नहीं है, और वो गैजेट्स में या घर में ही रहते हैं। बच्चों का भी देखें तो हम बच्चे वीडियो गेम ज्यादा खेलते हैं, आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं। तो इस प्रकार की ये जो डिजीज है, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी कह सकते हैं, और दे आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सर, आजकल तो सुनने में, मतलब मुझे ऐसा सुनने में आया है कि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज में ही आती है। हाँ, 50% ऑफ द कैंसर्स लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे आपको पता है लंग कैंसर है, तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच कॉजेज द, या ओरल कैंसर है, अगेन टबैको च्यूइंग इज हैबिट। टबैको लोग बाग टबैको चबाते हैं, उनको ओरल कैंसर ज्यादा होता है। तो आधे कैंसर तो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, आधे कैंसर हमारे दूसरे कारणों से। अच्छा, और सर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट फिगर है हमारे करीबन 6 to 7 करोड़, ये हम 60 से 70 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। About 110 to 120 million means 11 से 12 करोड़ people they are suffering from the hypertension. Similarly, we see that a large number of patients are suffering from the cardiovascular disease. आपने भी कैंसर का जिक्र किया। कैंसर के हमारे पास पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे अंडर रिपोर्टिंग है, बट स्टिल व्हाट वी सी कि एवरी ईयर द फिगर ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग। ये बढ़ता जा रहा है। और एग्जैक्ट फिगर टोटल तो हम नहीं है, पर 1000 की पॉपुलेशन देखें तो करीबन 6 to 7% पर 10,000 हमारे पर 10,000 हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं। सर, तो अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसमें खान पान, रहन सहन, सोना उठना, जागना बैठना सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो व्हाट आर द आपकी फैक्टर्स?
हुँ, आपकी जो सबसे बड़ा फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम सब काम बैठे-बैठे करना चाहते हैं, बैठे-बैठे करते हैं। एक तो इसकी वजह है कि हमारे पास में बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। तो इन गैजेट्स की वजह से हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हमारी कम होती है और हम ये गैजेट्स यूज़ करते हैं। गैजेट्स यूज़ करने के आप देखें पहले हर काम फिजिकल होता था। हम ऑफिस जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, जैसे आप स्कूल जाते थे तो साइकिल पे जाते थे या पैदल जाते थे। अब क्या है व्हीकल्स आ गए, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हम उसमें जाते हैं। आप देखें घर में भी सब काम इलेक्ट्रिकल गैजेट से करते हैं, ये हाउसमेड है। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स बैठे बैठे काम करना। आपका मूवमेंट कम है, अब बैठे बैठे काम करते हैं तो आपको पता है कि क्या होगा कि हमारे अगर एक्सरसाइज कम होगी तो इट कैन डेवलप इनटू ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वन ऑफ द प्री रिस्क फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग फीचर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर डाइट है। अब हमारी डाइट के अंदर क्या न्यूट्रिशियस कम और शुगर, सॉल्ट और फैटी सबसे ज्यादा है। आप देखें फास्ट फूड, जंक फूड, व्हाट आर दिस फास्ट फूड एंड जंक, ये सब क्या है कि ये पैक फूड है। इसके अंदर हम देखें तो शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो फैक्टर्स है ये हमें ओबेसिटी बढ़ाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाता है एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। फिर है हैबिट्स, जैसे हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है। स्मोकिंग इटसेल्फ कॉजेज सेवरल टाइप ऑफ डिजीज बिकॉज एक टबैको के अंदर देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस अवेलेबल और ये बीमारी करता है। ये यूआरआई ब्रोंकाइटिस से लेके लंग कैंसर तक कर जाता है। ऐसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल में फैटी लीवर से लेके सिरोसिस, सिरोसिस से लेके दूसरी बीमारी करता है। तो हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये कला। टबैको हम विभिन्न प्रकार से काम में लेते हैं। टबैको आप देखें कोई स्मोकिंग में काम लेता है, कोई गुटखा में काम लेता है, कोई खाली टबैको लेता है। इवन पर्सन यूज टू इनहेल द टबैको। तो टबैको का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। फिर जो सबसे बड़ा बात है स्ट्रेस। नाउ डेज एवरीबडी इज इन स्ट्रेस। हर आदमी स्ट्रेस में है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो स्ट्रेस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर विच इंक्रीजेज द केसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज या ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये बढ़ाता है। स्ट्रेस कैसे, एक तो स्ट्रेस भी नाउअडेज इट इज अ सीवियर स्ट्रेस एंड प्रोलॉन्ग। अगर स्ट्रेस भी सीवियर और प्रोलॉन्ग होगा तो ये हमें लाइफस्टाइल डिजीज में आएगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल फैक्टर्स इंक्रीज करेगा या डायबिटीज, हाइपरटेंशन की तरफ हमें बढ़ाएगा। तो ये फैक्टर्स है। फिर है हमारे सम सोशल फैक्टर्स, क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब है। ये सोशल फैक्टर्स है, अगेन दे लीड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये ऑक्यूपेशन और ये सब है, स्ट्रेस है। फिर है सॉल्ट इंटेक। आप देखें कि यूजुअली वी रिक्वायर 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे बट इंडियन कंजम्पशन इज समवेयर अबाउट 8 ग्राम पर डे। अगर इंडियन खाने का अगर हम देखें 8 से 10 ग्राम सॉल्ट पर डे लोग कंज्यूम करते हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, high amount of fatty food, high amount of white sugar, they all contribute in these non-communicable diseases. सर तो अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, पहले बोलते थे कि लोगों को आराम करने का समय नहीं मिलता और आज समय ऐसा आ गया है कि लोगों को एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल रहा है। ये तो एक डिबेट का टॉपिक हो गया है कि साइंस इज अ बून और कर्स। एक पहले डिबेट होता था, ये आज भी होता होगा। नहीं, दोनों ही बात है। साइंस इज ए बून, साइंस इज ए कर्स प्रोवाइडेड वी मेंटेन द बैलेंस। अगर हम इम्बैलेंस होंगे, अगर हम इम्बैलेंस होंगे तो डेफिनेटली इट्स अ कर्स कि हम आज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जबकि एक रिकमेंड करते हैं कि एक आदमी एक सप्ताह के अंदर एटलीस्ट 150 मिनट्स एक्सरसाइज करे, एटलीस्ट 150 मिनट्स एक्सरसाइज पर वीक। अब इसमें एक्सरसाइज किस प्रकार की करें वो एज फैक्टर पे भी निर्भर करता है। तो आपको ये एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है क्योंकि हम जो बाकी हमारी लाइफस्टाइल है वो हम गैजेट से अवेलेबल है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अपने गैजेट्स को शो ऑफ ज्यादा करते हैं कि अगर हम मान लीजिए पैदल भी जाना होगा तो हम पैदल ना जाके भले कार में जाएंगे। हमें जो काम हम कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, उसके लिए भी हम मेड रखेंगे। हम जो काम कर सकते हैं हम न करने के बावजूद या तो वी विल यूज द गैजेट्स और वी विल यूज द सम हेल्पर। तो इस प्रकार जो है ये हम देख रहे हैं, इट अगेन इंक्रीजेज ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। बच्चों में देखें आउटडोर गेम्स बंद हो गए, इसकी जगह बच्चे क्या खेलते हैं, वीडियो गेम्स। और वीडियो गेम्स खेलने के बाद में व्हाट हैपेंस
कि वो बैठे-बैठे ऑर्डर देते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने हेल्पर को, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। तो ये सब क्या है कि और सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल बढ़ाती है। और फिर जो हम फास्ट फूड खाते हैं, ये जंक फूड खाते हैं, दे गॉट अ हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ फैट, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बेवरेजेस पीते हैं, दीज आर ए कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसमें सोडा होता है, अगेन इट इंक्रीज। तो ये सब जो हमारी हैबिट्स हैं, उस हैबिट्स की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, स्पेशली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, ये बढ़ रहे हैं। तो सर तो अगर एक प्रिवेंशन करना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। और फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम, ये हालांकि एज वाइज है, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको 15 साल तक के बच्चों को, 5 से 15 साल के बच्चों को ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए और कुछ ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी चाहिए। मगर हम क्या है कि आजकल फिजिकल एक्सरसाइज की जगह अधिकांश से जिम ज्वाइन करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे हम वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, रनिंग करें, तो ये सब क्या है, एरोबिक एक्सरसाइज है। ये हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे एयर को बढ़ाता है। अगर हम जिम जाते हैं, जिम के अंदर हम एरोबिक एक्सरसाइज न कर पाते, हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और इस एनारोबिक से क्या है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मसल्स की पावर बढ़ जाती है, मसल मास बढ़ जाता है। बट व्हाट हैपेंस कि आपको यू रिक्वायर द एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट यू शुड डू 5 डेज अ वीक। एनारोबिक का आपको शौक है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 डेज इन अ वीक। तो हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है, मगर इट इंक्रीजेज द मसल मास एंड मसल स्ट्रेंथ एंड मसल पावर। तो हमें वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता। तो ये हमें 2 दिन करने चाहिए, बाकी दिन हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हमें अपने आप को या अपने परिवार के सदस्य को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाना है तो हमें एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 150 मिनट प्रति सप्ताह, मीन्स 150 मिनट्स पर वीक हमें करनी पड़ेगी। और ये फिजिकल एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। तो जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो हमारे लंग्स के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी है। एनारोबिक एक्सरसाइज हमारे मस्कुलर मास, मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इस मस्कुलर पावर के लिए हमें अच्छी है। तो हमें इस तरह एक्सरसाइज करना है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है। अब जैसे अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग करें तो कम से कम 9 से 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, 9 से 11 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर करना है, उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। फिर अगर हम साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, तेज रनिंग करें, आउटडोर गेम्स खेलें, तो उससे हमारे फिजिकल एक्सरसाइज होगी। और ये फिजिकल एक्सरसाइज हमारे डी स्ट्रेसिंग फैक्टर भी है, हमारे स्ट्रेस को भी कम करेगी, हमें एरोबिक एक्सरसाइज है, मसल पावर भी बढ़ाएगी, हमारी वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ाएगी। फिर कुछ खान पीने में चेंज, जैसे नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, नो बेवरेजेस। या तो हम इनको बिल्कुल ना लें, और लें तो बिल्कुल कम मात्रा में, महीने में 1-2 बार से ज्यादा ना लें, जिससे कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को नुकसान ना हो। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड, इसको भी हम कम से कम काम में लेना चाहिए। डीप फ्राइड फूड के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सब खत्म हो जाती है, खाली टेस्ट बचता है। तो उस टेस्ट की वजह से हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो फुलफिल नहीं होते, और खाली टेस्ट और कैलोरीज मिलती है, जिससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होता। फिर हमारी जो पर्सनल हैबिट्स है, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, इसको क्विट करना चाहिए। देयर शुड बी नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, टबैको, चाहे कंजम्पशन ओरल हो, चाहे इनहेलेशन हो, चाहे स्मोकिंग हो, इसको हमें कम से कम करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। नो अल्कोहल, अल्कोहल न लें। अगर इस तरह के हम हेल्दी हैबिट डेवलप करेंगे तो हम जो बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनको हम अपने आप को से दूर रख सकते हैं। अब ये तो है हमें ये डोंट डोंट में, हमें क्या करना चाहिए? हमें इनकी जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कम से कम दिन में 3 से 5 सर्विंग हो। 3 से 5 सर्विंग अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगा तो उसमें हमें फायदा होगा। इससे हमें मिनरल्स मिल जाएगा, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इससे हमें प्रोटीन और फैट के अलावा बाकी सब चीजें हमें अवेलेबल हो जाएगी। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमारे अंदर क्या फाइबर्स भी होंगे। दीज फाइबर्स विल हेल्प आवर इंटेस्टाइन मोबिलिटी, और ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। और ये हेम्पर्स द इट हेम्पर्स जो फाइबर्स हैं, ये
जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है उसको भी हैम्पर करता है, तो हमें हेल्दी हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। फिर लो सॉल्ट डाइट। लो सॉल्ट डाइट का मतलब दिन में मैक्सिमम 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट शुड बी टेकन। फिर उसके बाद मेंटेन द बॉडी वेट। जो बॉडी वेट है वो हमें मेंटेन करें। अगर हम बॉडी वेट मेंटेन करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, या बॉडी वेट को हम अगर ओबेसिटी है तो कम करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रेसिंग करके स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के जमाने में सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के लिए हम क्या करें? स्ट्रेस को कम करने के लिए हम आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, नंबर वन। नहीं तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन या हम सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी स्ट्रेस कम होता है, सोशल इंटरेक्शन से भी स्ट्रेस कम होता है। तो इस प्रकार हम करें। फिर है स्लीप। अ पर्सन शुड स्लीप एटलीस्ट 5 आवर्स साउंड स्लीप। 24 घंटे के अंदर कम से कम 5 घंटे हमें साउंड स्लीप लें और 2 घंटे हम पलंग पे लेटे रहे। तो 7 से 8 घंटे हम पलंग पे लेटे, जिसमें 5 घंटे हमारी साउंड स्लीप है। अगर साउंड स्लीप हम होगी तो हम दिमाग से मेंटली और फिजिकली हम काफी फ्रेश हो जाएंगे। फिर है सोशल इंटरेक्शन। हम देखते हैं कि हम सारे गैजेट्स में, टीवी में, मोबाइल में रहते हैं, तो हमारा सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। जो सोशल इंटरेक्शन है वो व्हाट्सएप ग्रुप से है, तो वो कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, नॉलेज बढ़ती है, इसमें सब तरह की चीजें, बट इट इज नॉट अ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन 1 to 1 होना चाहिए। इससे हमें एक दूसरे की परेशानी और हम अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। इस प्रकार किसी प्रकार को किसी की हेल्प की जरूरत है तो वो हो सकता है। फिर है रिड्यूस द ओबेसिटी। अगर हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसको कम करना चाहिए। नाउ डेज जो ओबेसिटी का मेजरमेंट है, बॉडी मास इंडेक्स 23 जो बॉडी मास इंडेक्स है, इट शुड नॉट बी मोर देन 23। अगर कम करने का तरीका है कि हम बैलेंस डाइट लें, कम कैलोरी लें और फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाएं, तो हमारे अंदर जो फैट जमा है वो फैट कम हो जाएगा और ये हमारी ओबेसिटी कम होगी। को दिस टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो सब क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है कि अगर किनको ये बीमारी हो गई है तो हमारे क्या है, जो बीमारी हो गई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर बीमारी हो गई है तो अब हमें डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके करें और इसका इलाज लेवें। और इलाज लेवें तो एक ध्यान रखें कि इलाज इट शुड बी रेगुलर, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ऐसी है, इनमें लाइफ लॉन्ग इलाज की जरूरत है। ये न कि एक बार हमारे शुगर कंट्रोल में आ गई तो हमने मेडिसिन छोड़ दी, और तो अगर इस प्रकार करेंगे तो वापस शुगर बढ़ जाएगा। तो हमें ब्लड शुगर अगर मेंटेन करना है तो हमें अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लेंगे, जिससे कि हमारे डिसेबिलिटी लिमिटेशन भी हो जाएगा। और रेगुलर फॉलो, कि हमें हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपनी कंडीशन के हिसाब से हमें फॉलो करना है। अगर इस प्रकार हम ये सभी मेथड्स अपनाएंगे तो हम डेफिनेटली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम या तो होने नहीं देंगे, और हो गई तो हम किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारे सेशन ऐसे ही होते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।